हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जो हम कल बात कर चुके थे वो है डीएनए और आरएनए के बारे में। हम ये भी पढ़ लिए कि डीएनए और आरएनए का क्या कार्य होता है। तो जिसमें से हम पढ़े कि जो डीएनए का कार्य होता है, एक तो सेल को कंट्रोल करना, दूसरा है कि एक से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक कैरेक्टर है उसको शो करना, और इसी के द्वारा होता है। उसके बाद हम आरएनए में पढ़े कि राइबोसोम के साथ मिलकर क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और आरएनए भी 3 टाइप का होता है। हम उसके पहले पढ़े थे कि आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, और उसके बाद क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ये सब बातें हमने कर चुके हैं। और अगर पूछेगा कि जो इसका जो मॉडल है, जैसे डीएनए का मॉडल किसने दिया था, तो है वाटसन और क्रिक ने। और अगर पूछे कि आरएनए का मॉडल किसने दिया था, तो मिसर ने दिया था, है ना। तो ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। जो चीज़ें बच गया था वो ये है कि जो खेल है वो ये है कि डीएनए से बनता है आरएनए। हालांकि दोनों किस में रहता है, न्यूक्लियस में ही रहता है, केंद्रक में ही रहता है। तो डीएनए से होता है आरएनए, और आरएनए से बनता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। क्लियर। तो डीएनए से जो आरएनए का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो प्रोटीन का जो प्रोसेस है बनने का, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, है ना। ये है, इसको बोलते हैं अनुलेखन। हिंदी में अगर पूछे तो इसको अनुलेखन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूपांतरण। तो ये चीज़ है। तो ये कभी कभी सवाल आता है कि डीएनए से आरएनए का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से जो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, ऑब्वियसली बात है कि प्रोटीन किसके साथ मिलकर बनेगा, तो वो बनेगा राइबोसोम के साथ। तो हम राइबोसोम आगे पढ़ेंगे भी, तो इसलिए आपको दबाव नहीं लेना है। क्लियर है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ जो मामला है कि वो जो डीएनए का जो बेसिक बातें हैं वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, वो जीन के बारे में, है ना। हालांकि डीएनए से मिलता जुलता टॉपिक है जीन। क्या चीज़ है जीन भाई? जीन भी क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है, जैसे डीएनए और आरएनए है। हमारे शरीर में जब डीएनए होता है तो इस टाइप से होता है, आप देखेंगे। वो हालांकि डबल हेलिक्स मॉडल होता है ना, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए सिंगल हेलिक्स ही डाले हैं, तो इसलिए आपको दबाव में नहीं आना है। क्लियर। डीएनए में जो क्षार होता है वो 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा था? ये टी, जी और सी। कौन सा? एडेनिन, यह है थायमीन, यह है ग्वानिन, और एक है साइटोसिन। और आरएनए में ये नहीं होता है, और इसके जगह पर क्या होता है, यूरासिल होता है। नहीं, ये चीज़ें हैं। और हम ये भी पढ़ लिए थे कि ये जुड़ा हुआ रहता है टी से डबल बॉन्ड, और ये जुड़ा रहता है सी से ट्रिपल बॉन्ड में। और ये जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज़ें हैं। क्लियर। तो ये बात तो खैर आपको पता ही होगा, लेकिन अगर पता है तब भी हम जानबूझ के लिखे कि आपका रिवाइज हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, क्योंकि फंसने वाला चीज़ यही है। अगर मान लेते हैं कि ये है डीएनए, ये है डीएनए का प्रोसेस। क्या है? डीएनए है। और डीएनए का अगर एक छोटा सा पार्ट को हम काट लें, यानी मान लेते हैं ये वाला पार्ट है ना,
तो जब हम ये डीएनए का एक पार्ट अगर काट लें तो इसी को हम बोलेंगे जीन। अगर डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें तो क्या बन जाएगा? जीन। और पूरा डीएनए में जो टोटल है ह्यूमन में, वो कितना जीन होता है? टोटल होता है 24,000 जीन। 24,000 जीन। और एक जीन बराबर एक कैरेक्टर। आप समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि हमारा है, तो हमारे पास क्या है? कुछ माता का जीन आया है, कुछ पिता का जीन आया है ना? अब कितना माता का आया है? अगर माता का जीन हमारे पास ज़्यादा होगा तो हमारा जो पूरा जो शरीर है, जो स्ट्रक्चर है, ज़्यादा माता की तरफ दिखाई देगा, है ना? और अगर पिता का ज़्यादा आया है तो क्या आएगा? पिता का कैरेक्टर हमारे अंदर ज़्यादा शो करेगा। और अगर दोनों आता है, तो क्योंकि दोनों आता है तो कुछ माता का और कुछ पिता का कैरेक्टर शो करता है। वो जो शो करता है, चाहे नाक हो, आँख हो, तो वो जो जीन ट्रांसफ़र होता है, टोटल कितना जीन है? वो टोटल जीन है 24,000 जीन है ना? और एक जीन एक कैरेक्टर को शो करता है। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि 24,000 कैरेक्टर को शो करेगा। क्लियर? नहीं, तो ये जो जीन है वो क्या है? जीन क्या है? एक डीएनए का एक पार्ट है ना? ये चीज़ है, यानी कि वह विशिष्ट खंड, यानी डीएनए का वह विशिष्ट हिस्सा जिससे क्या होता है? एक विशिष्ट लक्षण को शो करता है, एक विशिष्ट कैरेक्टर को शो करता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करता है ना? क्लियर? तो यही बात हम बोल रहे हैं कि वह डीएनए का वह विशिष्ट खंड, यानी कि वह स्पेसिफिक खंड, स्पेसिफिक पार्ट, जिससे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या करता है? शो करता है। यही बात हम बोल रहे थे, है ना? क्योंकि जो पूरा जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो इतना ही है, डीएनए ही है, और टोटल कितना है? 24,000 है। तो उनमें से अगर एक जीन को हम निकाल लें, है ना, तो वो क्या होगा कि एक कैरेक्टर को शो करेगा। वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, बाल का कलर हो सकता है, नाक हो सकता है, आँख हो सकता है, फेस हो सकता है ना? मम्मी गोरा है तो बेटा भी गोरा हो गया, है ना? तो वो चीज़ें हैं, वही बात बोले हैं। तो यहाँ पर अगर पूछेगा कि जीन क्या होती है? आनुवांशिकता की इकाई है, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए है, तो डीएनए का एक पार्ट, तो हम यहाँ पर बोलेंगे जीन क्या है? वो है आनुवांशिकता की इकाई है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से आपको सवाल बनता है कि आनुवंशिकता की इकाई कौन सी होती है? वो होती है जीन होती है। एक जीन बराबर एक कैरेक्टर। क्लियर? ये चीज़ है। और ऑब्वियसली बात है कि जीन का मतलब यही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होता है, कैरेक्टर शो करता है, तो ये भी चीज़ें इसी से होता है। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, हम इस पर भी बात कर लेंगे। नहीं, फिलहाल हम जीन पढ़ रहे हैं। जीन्स का मतलब यही होता है कि टोटल जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या होता है? 24,000 जीन होता है ना? और जीन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक्स बोलते हैं, जीनोमिक्स। तो ये भी है टू स्टडी। तो इतना बात तो आपको पता चल गया कि पेरेंट से जो चेहरा है, ऐसा माना जाता है कि जो दिमागी रूप से है, जिसका पापा और मम्मी अगर पढ़े लिखे हैं तो उसका बेटा भी ऐसा माना जाता है कि जो है उस हिसाब से उस चीज़ों में बेहतर होता है। अगर पढ़ने में ठीक है तो उसका बेटा और बेहतर होता है ना? इसका क्या मतलब होता है कि अगर जिसके जो मम्मी पापा जो है थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत हद तक कि जो जेनेटिक का जो मामला है तो उसके अंदर भी कुछ अंश आ जाएगा। अगर तेज है तो तेज, कमज़ोर है तो कमज़ोर।
है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो एक जीन बराबर एक कैरेक्टर। क्लियर। और इसमें से आपको पता है कि एक कैरेक्टर का मतलब है कि हो सकता है कि अगर पेरेंट का अगर कुछ हिस्सा का मतलब है कि तो हो सकता है कि बाल का कलर है, बाल का रंग है, हो सकता है। और क्या हो सकता है, स्किन का कलर है, ऐसी हाइट हो सकता है ना, आँख हो सकता है। तो ये सब चीज़ें है, आँख, कान, नाक, ये सब जितना भी चीज़ें हैं जो है पेरेंट का बच्चों में इस टाइप से दिखाई दे सकता है ना। तो उसी को हम बोलते हैं जीन। तो जीन बेसिकली क्या है, जीन और डीएनए में क्या अंतर है कि डीएनए का एक पार्ट है वो है जीन है। क्लियर, ये है। और जीन को हम क्या बोलेंगे, वो है आनुवंशिकता की इकाई बोलेंगे, है ना। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, दूसरे में जाता कैसे है, यानी बच्चों में कैसे जाता है, पेरेंट का बच्चों में कैसे जाता है, हम वो चीज़ें पढ़ लेते हैं। क्लियर। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का मतलब है गुणसूत्र। गुणसूत्र यानी इसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का बेसिकली क्या कार्य होता है कि जीन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है ना। जीन का क्या मतलब है, जीन का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण है वो दिखाई देता है, और जिस थ्रू से वो जो लक्षण ट्रांसफ़र होता है ना। बेसिकली ये आप समझ सकते हैं क्रोमोजोम का काम है ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का। परिवहन का मतलब क्या है कि आप बस पर चढ़े और ए से बी पहुंच गए, है ना। ये चीज़ें हैं। और ये जो किसको ढोता है, तो जो ढोता है जीन को, है ना। जीन एक जगह बैठा और दूसरे पर चला गया, है ना। तो यहाँ कभी कभी ये भी आता है कि जो जीन होता है वो गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है या गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो या आप ये भी लिख सकते हैं कि जीन क्या होता है, गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। नहीं, क्योंकि जब तक ओपन में बैठेगा तो एक जगह से दूसरे जगह, जब आप बस पर नहीं चढ़ेंगे, आप ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, है ना। ये चीज़ें। तो खैर इतना बात तो आपको पता है कि क्या काम है इसका, कि जीन को ढोता है ना। जीन का ट्रांसपोर्टेशन का काम गुणसूत्र करता है। ये गुणसूत्र बनी किसकी होती है, इसमें होता है डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन। किसकी बनी होती है, वो होती है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर। और अगर पूछेगा कि इसकी खोज किसने की है, तो ऐसे आपको ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो इसका नाम है पुरकिंजे। इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज पुरकिंजे ने की है। क्लियर। ये चीज़ें हैं। अगर पूछेगा कि ये कहाँ होता है, तो ऑब्वियसली बात है कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन सा पार्ट होता है, कौन सा, न्यूक्लियोलस, है ना। तीसरा नंबर है, वहीं से गुणसूत्र की शुरुआत होती है ना। तो ये वहीं पे पाया जाता है। एक तो ये है, और वहाँ पर ये धागे नुमा संरचना में इस टाइप से उलझा हुआ रहता है, और इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे नुमा संरचना। अब देखते हैं पूरा धागा मतलब पूरा वो धागा जो
पूरा उलझा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर। और अगर पूछेगा कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है, ये महत्वपूर्ण है, इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना। यानी ये सिर्फ एक ही टाइम पर दिखाई देता है जब कोशिका का विभाजन करना है। यानी क्या है कि यह ओनली कब दिखाई देता है, कोशिका विभाजन के समय। ये चीज़ है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि गुणसूत्र किसकी बनी होती है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की, जिससे क्या होता है एक गुणसूत्र पाया जाता है। जैसा कि हम पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक या एक होता है यूकैरियोटिक, यानी एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर। जो यूकैरियोटिक था मल्टी सेलुलर, तो यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही होता था, है ना। तो वो चीज़ें हम यहाँ, लेकिन क्रोमोजोम जो बनी होती है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। और इसकी खोज किसने किया है, पुरकिंजे ने। तो ये ज़रूरी नहीं है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर देखने में ये कैसा लगता है तो ये होता है धागेनुमा। पूरा जो धागा नहीं उलझा हुआ रहता है इस टाइप से पूरा, तो इस टाइप से जो है वो धागेनुमा संरचना होता है। और इसका जो कार्य है वो क्या है, कोशिका विभाजन करना। यानी ये सिर्फ जब दिखेगा, ये कब दिखेगा, कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देगा, बाकी दिखाई नहीं देगा, है ना। और ये क्या करता है, जीन को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। एक जगह से दूसरे जगह का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। अगर या एक पीढ़ी का मतलब है कि अगर पेरेंट है तो वो कैरेक्टर कहाँ शो करेगा, बच्चों में शो करेगा। कैरेक्टर का मतलब होता है लक्षण, बोलने का आवाज़, चलने का चीज़ें, ये सब भी चीज़ें दिखाई देता है। अब देखे होंगे नहीं होता कि वो पापा की तरह बोलता है, वो मम्मी की तरह बोलता है, तो इस टाइप का चीज़ें हैं वो इसमें भी दिखाई देता है। तो ये तो हम बेसिक बातें इसके बारे में पढ़ लिया। थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि गुणसूत्र ये है गुणसूत्र, और हम क्या बोले कि गुणसूत्र पर ही क्या होता है, जीन होता है। और गुणसूत्र का मेन काम क्या होता है, कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन, कोशिका का मतलब क्या है, ये मान लेते हैं कि ये कोशिका है, दो भाग में कट गया, ठीक है, तो अलग जो होता है वो दो कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं ओल्ड सेल, यानी हम इसको बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं पेरेंट सेल, है ना, या इसको हम बोलते हैं न्यू सेल, या इसका क्या मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। क्लियर। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा शारीरिक जो विकास है ना, उसकी वजह से होता है। नहीं तो अगर हम बच्चे ही पैदा लिए तो उसी जैसा ही रहता, क्योंकि अगर चेंज नहीं होगा तो बच्चा है तो बच्चा ही रहेगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि समय के साथ जो होता है वो चेंजेज होता जाता है, क्योंकि वो इस वजह से होता है क्योंकि कोशिका विभाजन होती है। और कोशिका विभाजन कौन करता है, तो करता है क्रोमोजोम। और यही जो क्रोमोजोम होता है या गुणसूत्र होता है, इसी के ऊपर पाया जाता है जीन। तो इस टाइप से जीन होता है ना, इसी के ऊपर होता है कि जब गुणसूत्र ट्रांसफ़र होता है तो साथ में क्या भी ट्रांसफ़र हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है क्या, जीन भी, है ना। और जीन किसकी बनी होती है, और जीन में क्या होता है, जीन में होता है डीएनए। और डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। नहीं, अब क्लियर हुआ, ये है पूरा खेला। तो यदि हमें होता है तो गुणसूत्र जो पाया जाता है वो जोड़ी में पाया जाता है, सिंगल नहीं पाया जाता है। गुणसूत्र किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है पेयर में।
पेयर में, पेयर का मतलब है कि 2, 4, 6 इस टाइप से, है ना। यानी अगर पूछेगा कि क्या सिंगल में पाया जाता है अकेले, तो जवाब देना है कि नहीं, अकेले नहीं पाया जाता है। और अगर पूछेगा कि ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितना क्रोमोजोम होते हैं, तो मानव में जो होता है वो होता है 23 जोड़ी, यानी 23 पेयर, यानी 23 पेयर जो है वो क्रोमोजोम पाया जाता है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। 23 जोड़ी का मतलब क्या है, अगर नंबर में पूछेगा तो 23 गुना 2 कितना 46, यानी 46 गुणसूत्र पाया जाता है ह्यूमन में। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं इसको हम क्या बोले कि 23 पेयर में होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं, किस में, ये ह्यूमन में होते हैं। और इसको क्या होता है कि 2 भाग में आप बांट सकते हैं। ये 2 टाइप का होता है, यानी ये जो 23 है, यानी 23 का मतलब ये होता है यानी 1 से 22 तक 1 में आता है, और ये 23वां जो है वो क्या होता है 1 में आता है। आपसे पहले भी बोले कि ये पेयर में होता है, ये अकेले नहीं पाया जाता है। तो ये जो 1 से 22 तक होता है इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम। और ये जो 23वां होता है यानी सिर्फ एक ही होता है ना, यानी 23वां है सिर्फ एक ही होता है, तो ये होता है क्या चीज़, इसको बोलते हैं एलोसोम। यानी जो ऑटोसोम में कितना पेयर होता है 22 पेयर होता है, और एलोसोम में कितना पेयर होता है, ये 1 पेयर होता है। क्लियर है, इतना चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एलोसोम है ना, इसको हम बोलते हैं, अगर और इसमें क्लियर करना है तो इसको बोलते हैं हम समसूत्री विभाजन। यानी सम का मतलब क्या होता है समान, और इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है, यानी समान, जैसे समान का मतलब ये होता है कि हमारा बॉडी में जैसे घाव हुआ या कट गया, तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद सेम वैसा ही हो जाता है, समान रूप से पहले जैसा था ख़त्म हुआ था। फिर क्या होगा कि कुछ दिन के बाद जो घाव बढ़ जाता है तो बॉडी क्या होता है कि वैसा ही हो जाता है। अगर मान लीजिए कि वैसा ना होता है तो क्या होता है कि गड्ढा ही रह जाता है या ज़्यादा उठ जाता है ना, मांस बढ़ जाता है। अगर समान रूप से नहीं होता था तो जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, चाहे घाव भरने के लिए कोई कोशिका ख़त्म हो गया, कोई टूट गया, तो बॉडी के लिए सिर्फ यानी कि बॉडी के वृद्धि विकास के लिए क्या होता है ऑटोसोम यानी समसूत्री विभाजन बोलते हैं, है ना। जैसे होता है क्या कि कोशिका का क्षतिग्रस्त हो गया यानी नई कोशिका बनेगा, जैसे कोई घाव हो गया है ना, तो क्या होता है कि पहले जैसा ही हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये 1 से 22 तक वही चलता है कि जो सामान्य जो वृद्धि होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसी को हम बोलते हैं समान वृद्धि। इसमें क्या है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, है ना, सेम होता है, क्योंकि सबका शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो वो चीज़ें जो ठीक करने का काम करता है, जो कोशिका विभाजन होता है उसी के लिए होता है ना। आपको पता है कि कोशिका विभाजन में क्या होता है, नई कोशिका का जन्म होता है। तो जब आपका मान लीजिए कि घाव हो गया तो ऊपर वाला जो कोशिका होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन होते रहता है तो नया कोशिका बनते रहता है, फिर क्या होता है कि वो जो घाव है वो बढ़ जाता है। क्लियर है, चाहे मेल हो यानी महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए तो सेम है, सबको होता है ये चीज़ है। ये जो एलोसोम है इसको अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम।
सेक्स क्रोमोजोम का मतलब है सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोजोम। सेक्स डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है कि मेल हो या फीमेल हो ये देखा जाएगा, और अगर मेल है तो उसमें क्या क्या चीज़ होता है एक्स वाई, और फीमेल है तो एक्स एक्स। अर्निंग अगर हम यहाँ तक 22 है तो 22 दूनी कितना हो गया, अगर मेल है तो क्या होगा 22 और प्लस क्या एक्स वाई, और अगर फीमेल है तो क्या हो गया 22 और प्लस एक्स एक्स, यही होगा ना। टोटल कितना हो गया 22 पेयर और 2, यानी 22 पेयर और ये 23 पेयर हो गया, है ना। 23 पेयर, ये भी 23 पेयर, है ना, यानी 46 और 46। इतना बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि अगर सेक्स में कोई प्रॉब्लम है, सेक्स क्रोमोजोम में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जो ये दिक्कत होगा वो किसका दिक्कत होगा, मेल और फीमेल दोनों का। जैसे जैसे जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर, जिसको आप छक्का बोलते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें दिक्कत इसी का दिक्कत है, क्योंकि ना हम उसको मेल कह सकते हैं ना फीमेल कह सकते हैं, है ना, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर होता है। तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत है सिर्फ ये जो क्रोमोजोम है एलोसोम वाला, उसमें समस्या आ गया है, इसीलिए वो जो कैरेक्टर है वो शो करता है। यानी बॉडी उसका ठीक रहता है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, जो सामान्य जो बॉडी का वृद्धि विकास है वो तो ठीक है, पूरा सही रहता है, आप देखते हैं, लेकिन इसमें समस्या है। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं, और यदि इसमें कोई दिक्कत है तो क्या होगा, कहीं मांस ज़्यादा बढ़ा होता है, कहीं नाक ज़्यादा नहीं होता, फूल गया, पैर पूरा फूल जाता है, तो उस टाइप का चीज़ें होता है। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल तो है, ये वाला ठीक है ना, 23वां पेयर ये ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें दिक्कत होता है ना। तो ये है पूरा गुणसूत्र, और गुणसूत्र का मतलब होता है कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि नई कोशिका का निर्माण। और नई कोशिका का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि एक समय के बाद पुरानी कोशिका क्या होती है, ख़त्म होती जाती है, इसलिए क्या होता है, उसको जो बैलेंस करने के लिए, है ना, नई कोशिका का निर्माण होता है ना। इसीलिए तो हमारा शरीर समय के साथ चेंज होते जाता है ना। बच्चे में आप कैसे दिखते थे, अभी आप कैसे दिखते हैं, 10 साल के बाद आप कैसे दिखेंगे, तो वो कैसे हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो है नया कोशिका बन रहा है, क्योंकि पुरानी कोशिका लगातार समाप्त हो रहा है। क्लियर है। जो ह्यूमन जो है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। तो उसी टाइप से 2-3 चीज़ों को और सवाल आता है, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में कितना क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम का मतलब क्या है, गुणसूत्र, 23 पेयर, है ना, 23 पेयर होता है। उसके बाद आता है मटर में, मटर में होता है 7 पेयर। मटर में इसलिए क्योंकि सबसे शुरुआत में जो देखा गया था वो मटर में ही देखा गया था कि किस में कितना गुणसूत्र होता है, तो शुरुआत होता है ना कहीं से, तो इसी से शुरुआत होता है। एक आता है फ्रूट फ्लाई, इसमें होता है 9 पेयर। 9 पेयर का मतलब क्या, 18। अगर नंबर में पूछेगा कैट में कितना होता है, तो ये होता है 19। और एक पूछा है बीट का मतलब क्या है, गेहूँ, और गेहूँ में कितना होता है, तो होता है 21 पेयर। क्लियर है। ह्यूमन में कितना है, यानी अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा किस में है, तो आपको बताना है किस में, ह्यूमन में ही है, 23 पेयर, है ना। 23 का मतलब क्या है, 23 × 2 46। और उसके बाद है मटर में कितना, 7 पेयर, फ्रूट में कितना, 9 पेयर, और कैट में मतलब बिल्ली में होता है 19 पेयर, और बीट का मतलब है 21 पेयर। बीट का मतलब क्या, गेहूँ, और इसको हम बोलते हैं बिल्ली,
ये है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट का मतलब क्या, फल वाला मक्खी है ना। तो उसमें होता है, उसमें होता है 4 पेयर, 4 पेयर होता है। हम 9 बोल रहे थे, 4 होता है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन करना है ना। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज बार इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन कैसे होता है ना। हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।